आजकल एक नई बीमारी फैल रही है, क्रॉनिक टायर्डनेस, मतलब थकान हर वक्त। इवन अगर आप 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हो तब भी सुबह उठने का मन नहीं करता। पूरा दिन आलस, डिमोटिवेशन और फोकस की कमी। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आज के जमाने में जेन जी और जेन अल्फा के करोड़ों लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। एक यूकेजी वर्कफोर्स सर्वे के हिसाब से 2024 में 78% इंडियन एम्प्लॉयज बर्नआउट फील कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, जब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है, इतने सारे हीलर्स, इतने लाइफ कोचेस मार्केट में अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर लाखों वीडियोस हैं जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, फिर भी हम इतना ड्रेन्ड फील क्यों कर रहे हैं? ये वीडियो देखते रहो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें टायर्डनेस का असली रीजन तो पता चलेगा ही, साथ ही उसका परमानेंट सोल्यूशन भी मिलेगा। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टायर्डनेस सिर्फ फिजिकल होती है, मतलब कम नींद या कम कैलोरीज, लेकिन ये सच नहीं है। टायर्डनेस एक मेंटल स्टेट है, फिजिकल नहीं। एक फेमस थ्योरी है सेंट्रल गवर्नर मॉडल बाय टिमोथी नोक्स, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक एनर्जी रेगुलेटर की तरह काम करता है। मतलब अगर ब्रेन को लगता है कि कोई टास्क एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा और रिवॉर्ड कम मिलेगा, तो वो अपने आप को पहले ही टायर्ड फील करवा देता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। एक चेस ग्रैंड मास्टर हाई लेवल मैच के दौरान एक दिन में 6000 कैलोरीज तक बर्न कर देता है। दैट्स मोर देन एन एथलीट। तो टायर्डनेस का रियल गेम ब्रेन के अंदर होता है। अगर थकान सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल है, तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर दिमाग का ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो हमें ये फील करवा रहा है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे ब्रेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले हुआ था, जब लोग जंगलों में रहा करते थे। तब रिसोर्सेज स्कार्स होते थे, खाना मुश्किल से मिलता था, तो ब्रेन ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया एनर्जी कंजर्वेशन का। ब्रेन बस वही टास्क को एनर्जी देता था जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हो। अब भी हमारा ब्रेन वही एंशिएंट मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और जब किसी काम में ज्यादा एफर्ट लगता है लेकिन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड दिखता है, तो ब्रेन उसे अवॉइड करने लगता है और आपको टायर्ड फील करवाने लगता है। अब ये समझ आ गया कि ब्रेन का काम एनर्जी बचाना है, लेकिन आज के दौर में ब्रेन किस बेसिस पर डिसाइड करता है कि किस टास्क में एनर्जी लगानी है और किस में नहीं? इसका जवाब छुपा है एक वर्ड में, जो है डोपामीन। आज के टाइम में डोपामीन ओवरलोड हो रहा है। जब आप रील स्क्रॉल करते हो या बिंज वॉच करते हो, ब्रेन को इंस्टेंट डोपामीन हिट्स मिलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई, काम या वर्कआउट करते हो, तब डोपामीन कम और देर से रिलीज होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रेन इजी डोपामीन के सोर्सेज के पीछे भागने लगता है और हार्डर टास्क के टाइम पर आपको डीमोटिवेटेड और टायर्ड फील करवाता है। यही होता है डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन। पर ये डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन होता कैसे है और इसके पीछे दिमाग का स्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करता है, चलो अब इसे न्यूरो लेवल के मैकेनिज्म से थोड़ा डीपली समझते हैं। ब्रेन के दो मेजर हिस्से होते हैं। नंबर 1 लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशनल और इंपल्सिव होता है। नंबर 2 प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल, डिसिप्लिन्ड और फ्यूचर फोकस्ड होता है। इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है इंसुला, जो डिसीजन मेकिंग करता है। हर डिसीजन में ये तीनों पार्ट्स प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका लिम्बिक सिस्टम डोमिनेट करने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक पड़ जाता है। आज के डोपामीन ड्रिवन वर्ल्ड में लिम्बिक सिस्टम हर बार जीत रहा है। इसी वजह से जैसे ही कोई मेहनत वाला काम आता है, आपका ब्रेन थकान के सिग्नल भेजने लगता है। लेकिन ये लड़ाई जीती जा सकती है एक सिंपल एक्शन से, और अब मैं बताता हूँ कैसे। इस प्रॉब्लम का सलूशन एक वर्ड में छुपा है, दैट इज नो। जब भी आप किसी शॉर्ट टर्म अर्ज को नो बोलते हो, जैसे कि जंक फूड, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। डॉक्टर केली मैगोनिकल की बुक द विल पावर इंस्टिंक्ट में इसका क्लियरली एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब जब सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होने लगे, तभी तो लाइफ का डायरेक्शन सेट करना पॉसिबल होता है, और लाइफ का डायरेक्शन तभी मिलेगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा। चलो अब उसी पे बात करते हैं। आज लोग डिमोटिवेटेड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लाइफ का कोई क्लियर पर्पस ही नहीं होता। जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, एनर्जी फेड होती रहेगी। तुम्हें एक ऐसी लाइफ की फिलॉसफी चाहिए जो तुम्हें रोज मोटिवेट करे। मेरा सजेशन ये है कि तुम अपने आप को लाइफ लॉन्ग ग्रोथ के अराउंड डिजाइन करो। तुम्हारा फोकस सिर्फ ग्रो करने पर होना चाहिए, मेंटल, फिजिकल, प्रोफेशनल, हर एंगल से। और जब पर्पस क्लियर हो जाए, तब उसको डेली एक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, चलो उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब लाइफ का पर्पस सेट हो जाए, उसके बाद टाइम आता है एक्शन लेने का। पर्पस बिना एक्शन के किसी काम का नहीं होता। उल्टा ये तुम्हारी ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन का सोर्स बन सकता है, क्योंकि सबका पर्पस होता है पैसे कमाना, लग्जरी लाइफ मेंटेन करना, पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पर्पस को एक्शन से फीड करके अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग तो हर रोज बस सोचते हैं और सो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तुम्हें अपनी लाइफ के 4 एरियाज में ऑब्जेक्टिव गोल सेट करने हैं।
हैं। नंबर 1 कैरियर, कौन सी स्किल एक्वायर करनी है, कितना अर्न करना है, एक्सेट्रा। नंबर 2 हेल्थ, वेट लॉस, मसल गेन या फिजिकली फिट रहना है, तुम डिसाइड कर लो। नंबर 3 सोशल, कैसे लोगों के साथ वक्त बिताना है, कैसे लोग तुम्हारी सराउंडिंग में होने चाहिए, कैसे लोगों से दूर रहना है। नंबर 4 लर्निंग, कौन सी किताबें पढ़नी है या क्या नया सीखना है। फिर इन गोल्स के हिसाब से अपनी डेली हैबिट्स क्रिएट करनी है। लेकिन ये बात याद रखना कि हर हैबिट का इम्पैक्ट सेम नहीं होता है। कुछ हैबिट माइनर चेंजेस लेके आती हैं और कुछ हैबिट गेम चेंजर्स होती हैं। अब हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं। एक कीस्टोन हैबिट सब कुछ बदल सकती है। मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट एक कीस्टोन हैबिट है। जब मैं सुबह उठ के वर्कआउट करता हूँ तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहता हूँ। तुम्हारी कौन सी हैबिट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, ये नोट डाउन करो और ऐसी न्यू हैबिट्स डेवलप करो जो तुम्हें और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके। एक बुक है द मोटिवेशन मिथ बाय जेफ हेडन, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। मोटिवेशन का वेट मत करो, एक्शन लो, मोटिवेशन खुद आएगा। अगर तुम वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो और अपनी पूरी जर्नी को कंसिस्टेंट रखना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और साइंस बैक टूल्स ऐड करने होंगे। चलो अब उन पे बात करते हैं। मेडिटेशन और जर्नलिंग दोनों साइंटिफिकली प्रूवन टूल्स हैं। मेडिटेशन डोपामिन रिसेप्टर्स को रिवायर करता है, जर्नलिंग आपको क्लैरिटी देती है। एक 2022 की रिसर्च के हिसाब से मेडिटेशन 60% तक इंटरनल डोपामिन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। जब आप मेडिटेट करते हो या लिखते हो, आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोसेस करते हो। आप ज्यादा माइंडफुल, काम और फोकस्ड फील करते हो। तो भाई सीधी सी बात है, टायर्डनेस का असली रीजन ये है कि आपका ब्रेन एक पुराने लूप में फंसा हुआ है। लेकिन अच्छी न्यूज ये भी है कि इस लूप को रिवायर किया जा सकता है। सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है, माइंडसेट एंड एक्शंस। तो चलो अब अपनी एनर्जी रिक्लेम करो, अपना टाइम, अपना फोकस वापस लो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस, लेट्स ब्रेक दिस साइलेंट एपिडेमिक। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।